मित्रों, जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, सबसे मुश्किल लड़ाई हमारे अपने माइंड के साथ होती है। तुमने नोटिस किया अभी सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन माइंड अचानक कोई पुरानी बात याद दिला देता है और तुम्हारा मूड गिरा देता है। या फिर कोई छोटी सी गलती हुई, माइंड उसे बार बार रिप्ले करता है, जैसे टॉर्चर मशीन हो। माइंड तुम्हें पास्ट में ले जाता है, हाँ बस पछतावा है, फ्यूचर में धकेल देता है, जहां बस डर और चिंता है, और इन दोनों के चक्कर में तुम अपना प्रेजेंट खो देते हो। असल में माइंड एक टूल है, तुम्हारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, वैसे ही माइंड भी एक डिवाइस है। लेकिन फर्क यह है, मोबाइल तुम कंट्रोल करते हो, माइंड तुम्हें कंट्रोल करता है। तुम फोन का डेटा डिलीट कर सकते हो, सेटिंग बदल सकते हो, लेकिन माइंड की सेटिंग बदलने के बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं। हर दिन तुम सुबह उठते हो और माइंड तुमसे कहता है आज तुम्हारा दिन अच्छा नहीं होगा। तुम मान लेते हो तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, तुम मान कहता है ये काम मुश्किल है, मत करो। तुम नोटिस करो, माइंड की बातें मानने के बाद तुम्हारे एक्शन बदल जाते हैं। तुम कोशिश ही नहीं करते, तुम डरते हो, अवॉइड करते हो, खुद को छोटा मान लेते हो। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता जाता है और माइंड कहता है देखा, मैंने कहा था तुमसे नहीं होगा। असल में प्रॉब्लम यह है कि हमें माइंड चलाना नहीं आता। हम ट्रैफिक में गाड़ी चलाना सीखते हैं, लेकिन माइंड को ड्राइव करना नहीं सीखते। हम दूसरों को समझाने में माहिर है, लेकिन अपने माइंड को समझा नहीं पाते। आज मैं तुम्हें माइंड के 7 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो तुम्हें सिखाएंगे माइंड को कैसे कमांड देना है, कैसे इसे कंट्रोल करना है और कैसे इसे अपनी जिंदगी के लिए सबसे पावरफुल सर्वेंट बनाना है। ये रूल्स तुम्हें सिखाएंगे कि नेगेटिव थॉट्स से कैसे निकलना है, किस तरह अपनी हैबिट्स बदलनी है और कैसे माइंड को ऐसी डायरेक्शन देनी है जहां से तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो। ये कोई किताब की थ्योरी नहीं है, ये वो बातें हैं जो अगर तुमने अपनाई तो तुम्हारा माइंड तुम्हें ऊपर उठाएगा, नीचे नहीं गिराएगा। आज अगर तुम डिप्रेस्ड हो, कंफ्यूज्ड हो, स्टक हो, तो ये 7 रूल्स तुम्हें क्लियर पाथ देंगे। ये तुम्हें बताएंगे कि माइंड को कैसे हैंडल करना है ताकि जिंदगी तुम्हारे हाथ में हो, माइंड के हाथ में नहीं। तो अगर तुम रेडी हो, चलो शुरू करते हैं। पहला रूल, रूल 1, माइंड वही करता है जो उसे बार बार बताया जाता है। हम सबकी जिंदगी में एक कॉमन प्रॉब्लम है, हम खुद से कैसी बातें करते हैं हमें पता ही नहीं चलता। सुबह उठते ही माइंड चालू हो जाता है, आज बहुत काम है, थक जाऊंगा, आज ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा, यार मेरी किस्मत ही खराब है। और सबसे बड़ी बात, ये सब बातें हम इतने सालों से सुन रहे हैं कि अब ये हमारी आदत बन गई है। तुम नोटिस करो, अगर कोई तुम्हें रोज रोज कहे कि तुम बेकार हो, तो कुछ समय बाद तुम्हें सच में लगेगा कि तुम बेकार हो। अब सोचो, ये बात अगर कोई और नहीं, सब तुम्हारा अपना माइंड तुमसे कह रहा हो, तो तुम उससे कैसे बचोगे? यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। ये वैसा है जैसे खेत में खरपतवार बोकर सोचना कि फसल गेहूं की उगेगी। सच्चाई ये है, माइंड को सच झूठ का फर्क नहीं पता, वो बस वही बिलीव करता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। अगर तुम बार बार कहो मुझसे नहीं होगा, तो वो तुम्हें सच में सिचुएशंस में कमजोर बना देगा। लेकिन अगर तुम बार बार कहो मैं कर सकता हूं, मुझे बस तरीका सीखना है, तो माइंड उसी डायरेक्शन में तुम्हें सोल्यूशन दिखाने लगेगा। रियल लाइफ एग्जांपल लो, एक लड़की थी जो बचपन से मैथ में वीक थी। घर में, स्कूल में सब कहते थे इससे मैथ नहीं होगा, उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। लेकिन कॉलेज में एक प्रोफेसर ने उससे रोज कहा तुम स्मार्ट हो, तुम सीख सकती हो, बस सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है। पहले उसे अजीब लगा, लेकिन जब ये बात वो रोज सुनने लगी, उसने बिलीव करना शुरू किया। 6 महीने में वो लड़की मैथ में पास ही नहीं हुई, बल्कि अच्छे नंबर लाई। क्या बदला? उसकी इंटेलिजेंस नहीं, उसका माइंड प्रोग्रामिंग बदल गया। सॉल्यूशन क्या है? तुम्हें अपने माइंड को डेली पॉजिटिव कमांड्स देनी होंगी। जैसे मोबाइल में वायरस डालोगे तो वो स्लो हो जाएगा, माइंड में भी नेगेटिव वर्ड्स डालोगे तो वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को स्लो कर देगा। लेकिन अगर तुम रोज पॉजिटिव वर्ड्स डालोगे तो वो तुम्हारे अंदर एनर्जी, करेज, फोकस एक्टिवेट कर देगा। प्रैक्टिस शुरू करो। सुबह उठते ही अपने माइंड को 3 बातें बोलो। आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूँ, मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है।
पहले दिन फर्क कम लगेगा, लेकिन 20 दिन में तुम्हारे अंदर बदलाव खुद दिखने लगेगा, क्योंकि माइंड वही करता है जो उसे बार बार बताया जाता है। रूल 2, माइंड हमेशा प्रेजेंट में काम करता है। माइंड के साथ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, उसे अभी पता है। पास्ट और फ्यूचर ये सिर्फ तुम्हारे मेमोरी और इमेजिनेशन में है, लेकिन माइंड की असली फंक्शनिंग इस पल में होती है। समस्या क्या है? हमारा माइंड प्रेजेंट में रहने के लिए बना है, लेकिन हम उसे या तो पास्ट के रिग्रेट में भेज देते हैं या फ्यूचर के डर में। और सबसे बुरी बात, हम ये इतने सालों से कर रहे हैं कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। कभी तुम खाना खा रहे हो लेकिन टेस्ट फील ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि माइंड या तो सोच रहा है कल वाला काम कैसे होगा, या कल बॉस ने डांटा था। खाना पेट में जा रहा है लेकिन एक्सपीरियंस माइंड में नहीं हो रहा। या फिर तुम किसी दोस्त के साथ बैठे हो लेकिन माइंड चल रहा है, बिल का पेमेंट कैसे होगा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। रिजल्ट, तुम्हारे सामने जो मोमेंट्स हैं वो निकल जाते हैं और तुम बाद में कहते हो यार समय कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। ये माइंड की सबसे बड़ी चाल है, वो तुम्हें प्रेजेंट से निकाल कर कहीं और भेज देता है ताकि तुम असली लाइफ जी ही ना पाओ। अब इसका साइकोलॉजिकल असर समझो। जब तुम पास्ट में रहते हो, माइंड गिल्ट और रिग्रेट एक्टिवेट करता है। जब तुम फ्यूचर में रहते हो, माइंड एंजाइटी और फियर एक्टिवेट करता है। दोनों में बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और एनर्जी खत्म हो जाती है। इसलिए लोग कहने लगे हैं डिप्रेशन पास्ट में रहने का रिजल्ट है, एंजाइटी फ्यूचर में रहने का। रियल लाइफ एग्जांपल सुनो। एक आदमी था जिसका बिजनेस फेल हो गया। वो रोज सोचता रहता था काश मैंने वो डील डिफरेंटली की होती। वो दिन रात पास्ट में खोया रहता और डिप्रेशन में चला गया। फिर एक दिन उसने मेडिटेशन शुरू किया, बस 10 मिनट दिन में बैठकर प्रेजेंट में सांस पर फोकस करता। कुछ हफ्तों में उसका माइंड थोड़ा शांत हुआ। उसने नए बिजनेस आइडिया सोचना शुरू किया और फिर कम बैक किया। उसका बिजनेस वापस चल पड़ा। उसने कहा मेरा लाइफ बदलने का पहला स्टेप था प्रेजेंट में जीना सीखना। सोल्यूशन क्या है? तुम्हें अपने माइंड को बार बार प्रेजेंट में खींच कर लाना होगा। जब भी माइंड कहीं भागे, खुद से कहो अभी क्या हो रहा है, उस पर ध्यान दो। जैसे खाना खा रहे हो तो हर बाइट का टेस्ट फील करो। चल रहे हो तो अपने कदम और हवा का स्पर्श महसूस करो। किसी से बात कर रहे हो तो उसकी आंखों में देखो और सुनो, बिना अंदर डायलॉग चलाए। शुरू में ये प्रैक्टिस मुश्किल लगेगी क्योंकि माइंड भागने की आदत बना चुका है, लेकिन रोज थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट में रहने की आदत डालोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा स्ट्रेस कम हो रहा है, फोकस बढ़ रहा है और छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगी है। याद रखो, लाइफ अभी में हो रही है। पास्ट एक फोटो एल्बम, फ्यूचर एक ड्रीम है, लेकिन असली जिंदगी यही पल है। माइंड को अगर तुमने प्रेजेंट में जीना सीखा दिया तो हैप्पीनेस और पीस दोनों तुम्हारे हाथ में होंगे। रूल 3, माइंड वही देखता है जो वो ढूंढता है। माइंड एक सर्च इंजन की तरह है। जैसे गूगल में जो सर्च करोगे वो हजारों रिजल्ट्स में से वही दिखाएगा जो तुम्हारी क्वेरी से मैच करता है। वैसे ही तुम्हारा माइंड तुम्हारे बिलीफ और फोकस के हिसाब से दुनिया को फिल्टर करके दिखाता है। प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बिना समझे गलत चीजें सर्च कर रहे होते हैं। तुम सोचते हो लोग मुझे इग्नोर करते हैं। तुम्हारा माइंड तुरंत तुम्हें ऐसे ही मोमेंट्स याद दिलाएगा जब किसी ने तुम्हें इग्नोर किया था और आगे भी वही सिचुएशंस हाईलाइट करेगा। तुम सोचते हो मेरे पास अपॉर्चुनिटी कम है। माइंड तुम्हारे सामने बस वही सीन्स, न्यूज और लोग लाएगा जो तुम्हें स्कैरसिटी महसूस कराएंगे। ये एक साइकोलॉजिकल बायस है जिसे साइंस में कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये माइंड का वो हिस्सा है जो तुम्हारे बिलीफ और फोकस के हिसाब से एनवायरनमेंट को फिल्टर करता है। मतलब तुम्हारे चारों तरफ लाखों चीजें हो रही हैं, लेकिन तुम्हारा माइंड सिर्फ वही दिखाएगा जो वो ढूंढ रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो तुमने अभी अभी एक नई रेड कलर की बाइक खरीदी। तुमने पहले शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अब सड़क पर तुम्हें हर जगह रेड बाइक्स दिखने लगेंगी। क्या पहले ये बाइक्स नहीं थी, लेकिन तुम्हारा माइंड उन्हें इग्नोर करता था क्योंकि वो तुम्हारे फोकस में नहीं थी। जैसे ही तुम्हारा फोकस बदला, तुम्हारा एक्सपीरियंस बदल गया। अब सोचो, अगर तुम नेगेटिव फोकस लेकर घूम रहे हो, मेरे साथ बुरा ही होता है,
तो तुम्हारा माइंड उस बिलीफ को प्रूव करने के लिए हर छोटी बड़ी बात उठाकर तुम्हारे सामने रखेगा और तुम सोचोगे, देखा मैंने कहा था ना। ये एक डेंजरस ट्रैप है क्योंकि माइंड अपने बिलीफ को बार बार कंफर्म करके तुम्हें उसी रियलिटी में फंसा देता है। सॉल्यूशन, तुम्हें अपने माइंड के सर्च बार में नया कीवर्ड डालना होगा, जैसे आज मुझे क्या सीखने को मिलेगा, आज कौन सी चीज मुझे खुश करेगी, मेरे आसपास कौन से छोटे मौके हैं जिन्हें मैं यूज कर सकता हूँ। शुरू में माइंड पुराने हैबिट के हिसाब से पुराने रिजल्ट्स दिखाएगा, लेकिन रोज रोज नए सवाल डालोगे तो उसका फिल्टर बदल जाएगा, और जैसे ही फिल्टर बदला तुम्हारी पूरी परसेप्शन और एक्शन बदल जाएगी। याद रखो, दुनिया वही है, लेकिन तुम्हारा माइंड जो देखता है वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। गलत चीज सर्च करोगे तो जिंदगी में सिर्फ प्रूफ्स मिलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। सही चीज सर्च करोगे तो जिंदगी तुम्हें वही रीजंस दिखाएगी कि तुम कर सकते हो। माइंड के सर्च बार में सही कीवर्ड्स डालना सीख लो, तुम्हारी पूरी लाइफ का रिजल्ट बदल जाएगा। रूल 4, माइंड तुम्हें कंफर्ट जोन में कैद कर देता है। तुम्हारा माइंड बहुत चालाक है, इतना चालाक कि वो तुम्हें बिना बताए कंट्रोल कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो तुम्हें कंफर्टेबल महसूस कराकर तुम्हारी ग्रोथ रोक देता है। सोचो, तुम एक कमरे में हो जहां सब कुछ फेमिलियर है, सब कुछ सेफ है, कोई रिस्क नहीं, कोई अननोन नहीं। तुम्हारा माइंड कहेगा यहीं रहो, बाहर मत जाओ, यहाँ सब ठीक है। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी प्रोटेक्शन है, लेकिन असल में ये तुम्हारी कैद है। सस्पेंस यह है कि माइंड को ग्रोथ से ज्यादा सेफ्टी पसंद है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सर्वाइवल पहले है, सक्सेस बाद में। और सर्वाइवल का मतलब है जो चीज नई, अनजानी, अनकंफर्टेबल है उससे दूर रहना। रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। एक लड़का था जिसके पास सिंगिंग का अच्छा टैलेंट था। दोस्त कहते स्टेज पे आओ गाओ, लेकिन उसका माइंड कहता लोग हंसेंगे, गलती हो गई तो शर्म आ जाएगी। उसने हर बार मना कर दिया। 5 साल बाद उसके एक दोस्त ने स्टेज पे गाना शुरू किया, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और करियर बना लिया। उसने रिग्रेट में कहा मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। असल में उसने कोशिश नहीं की क्योंकि उसका माइंड उसे कंफर्ट जोन में बिठाए रखा। अब गहराई से समझो, कंफर्ट जोन एक इनविजिबल केज है जिसके बाज फियर, डाउट और एक्सक्यूजेस से बने हैं। तुम्हारा माइंड इन बाज को तोड़ना नहीं चाहता क्योंकि बाहर अनसर्टेनिटी है, लेकिन बाहर ही तुम्हारी ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज और नया लाइफ एक्सपीरियंस है। माइंड एक बात बार बार कहेगा, अभी रेडी नहीं हो, थोड़ा और वेट करो। वेट करते करते साल गुजर जाएंगे। ये ट्रैप डेंजरस है क्योंकि इसमें लगता है कि तुम सेफ हो, जबकि अंदर अंदर तुम स्लो पॉइजन खा रहे हो जिसका नाम है रिग्रेट। सॉल्यूशन, कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तुम्हें छोटी छोटी चैलेंजेस रोज एक्सेप्ट करनी होगी। एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, किसी छोटे ग्रुप में 2 मिनट बोलो। नई स्किल सीखने में हेजिटेशन है, रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करो। नए लोगों से मिलने में ऑकवर्ड फील करते हो, रोज एक स्ट्रेंजर को हेलो बोलो। ये छोटे स्टेप्स तुम्हारे माइंड को सिग्नल देंगे कि अनकंफर्टेबल होना सेफ है, और धीरे धीरे तुम्हारा कंफर्ट जोन एक्सपैंड होने लगेगा। याद रखो, माइंड हमेशा तुम्हें कहेगा यहीं रुक जाओ, लेकिन तुम्हारा असली फ्यूचर, तुम्हारी असली ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर है। जितना बाहर निकलोगे उतना असली जिंदगी जी पाओगे। माइंड के पास एक हिडन रिमोट कंट्रोल है और अक्सर वो तुम्हारे हाथ में नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करते हो, लेकिन सच्चाई ये है अक्सर तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करता है, और वो भी बिना तुम्हें पता चले। ये कंट्रोल कैसे होता है? एक इनविजिबल रिमोट कंट्रोल से जो तुम्हारी आदतों, एनवायरनमेंट और दूसरों के वर्ड्स में छुपा हुआ है। सस्पेंस ये है कि तुम रोज जो सोचते हो, जो डिसाइड करते हो, उसमें से 80-90% चीजें तुम्हारे कॉन्शियस चॉइस से नहीं होती। वो तुम्हारी पुरानी आदतों और सराउंडिंग्स के सिग्नल से ट्रिगर्ड होती हैं। रियल लाइफ में देखो, मान लो तुमने ठान लिया कि आज हेल्थी खाना है, लेकिन जैसे ही तुमने टीवी खोला और पिज्जा का एड देखा, माइंड ने तुम्हारे अंदर क्रेविंग पैदा कर दी। तुमने 5 मिनट में अपना डिसीजन बदल दिया। रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं था, वो एड बनाने वाले के हाथ में था। या फिर तुमने डिसाइड किया कि आज सुबह जल्दी उठोगे, लेकिन रात को दोस्तों के साथ चैटिंग लेट तक खिंच गई। सुबह अलार्म बजा और माइंड ने विस्पर किया 5 मिनट और सो जाओ। तुम्हारा कॉन्शियस प्लान हार गया और माइंड ने तुम्हें वापस कंफर्ट जोन में डाल दिया।
माइंड का रिमोट कंट्रोल बहुत सब्टल है। कभी ये तुम्हारे इमोशन से प्रेस होता है, जैसे गुस्सा, सैडनेस, लोनलीनेस। कभी ये तुम्हारे सोशल सर्कल से प्रेस होता है, जैसे दोस्तों की आदतें, फैमिली के पैटर्न्स। और कभी कभी ये तुम्हारी खुद की पुरानी मेमोरी से प्रेस होता है, जो तुम्हें बार बार एक ही पैटर्न रिपीट करने पर मजबूर करती हैं। डीप साइकोलॉजी ये कहती है ह्यूमन ब्रेन का 95% ऑटो पायलट मोड में चलता है। मतलब अगर तुमने अपने एनवायरनमेंट और हैबिट्स को चेंज नहीं किया तो माइंड तुम्हें बार बार वही डिसीजंस रिपीट करवाएगा, चाहे तुम कॉन्शियसली कुछ और चाहो। एग्जाम्पल, एक लड़का था जो हमेशा सोचता था कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसका दोस्त ग्रुप हर शाम पबजी खेलता था। पहले उसने रेजिस्ट किया, लेकिन हर दिन दोस्तों के साथ बैठते बैठते उसने भी वही हैबिट पकड़ ली। उसका माइंड दोस्तों के बिहेवियर से सिग्नल ले रहा था और उसका रिमोट कंट्रोल धीरे धीरे दोस्तों के हाथ में चला गया। रिजल्ट, पढ़ाई ऑलमोस्ट बंद और एग्जाम फेल। अब सॉल्यूशन सुनो, तुम्हें इस रिमोट कंट्रोल को वापस अपने हाथ में लेना होगा। इसके लिए 3 पावरफुल स्टेप्स है। 1, एनवायरनमेंट फिल्टर करो। अपने आसपास ऐसी चीजें रखो जो तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करे। जैसे हेल्थी खाना चाहते हो तो किचन से जंक फूड हटा दो और फ्रूट सामने रखो। रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हो तो फोन की जगह बेड के पास किताब रखो। 2, ट्रिगर पहचानो। दिन भर में ऑब्जर्व करो कि कौन सी चीज तुम्हें अनवांटेड हैबिट्स में पुश करती है। जैसे बोर्डम तुम्हें ओवर ईटिंग करवा रहा है या स्ट्रेस तुम्हें स्मोकिंग की तरफ खींच रहा है। ट्रिगर पता चलते ही उसे ब्रेक करने का तरीका प्लान करो। 3, माइक्रो डिसीजंस बदलो। माइंड बड़े बदलाव से डरता है, लेकिन छोटे बदलाव एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे 2 घंटे जिम करने का प्लान बनाने के बजाय सिर्फ 10 पुशअप्स का टारगेट रखो, फिर बढ़ाते जाओ। जब तुम एनवायरनमेंट ट्रिगर्स और छोटे डिसीजंस कंट्रोल करने लगोगे तो माइंड का रिमोट कंट्रोल धीरे धीरे तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। याद रखो, माइंड पावरफुल है, लेकिन अगर उसका रिमोट कंट्रोल गलत हाथों में है तो वो तुम्हारी जिंदगी को ऐसे डायरेक्शन में ले जाएगा जहां तुम कभी जाना नहीं चाहते थे। रिमोट अपने हाथ में रखो, तभी तुम अपनी लाइफ के असली डायरेक्टर बनोगे। रूल 6, माइंड तुम खुद के बारे में झूठ बोलता है। सबसे बड़ा धोखा जो इंसान को मिलता है वो दूसरों से नहीं, अपने माइंड से मिलता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा माइंड हमेशा तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें सच बताता है, लेकिन असलियत ये है माइंड बहुत बार तुम्हें ऐसी कहानियां सुनाता है जो पूरी तरह झूठ होती हैं, ताकि तुम उसकी कंट्रोल में बने रहो। सस्पेंस ये है कि ये झूठ इतने रियल लगते हैं कि तुम उन्हें सच मान लेते हो और फिर उसी हिसाब से डिसीजंस लेने लगते हो। रियल लाइफ में देखो, तुमने कोई नया काम शुरू करने का सोचा, माइंड ने विस्पर किया, तू इस काम के लायक नहीं है, तेरे पास एक्सपीरियंस है, लोग हंसेंगे। तुमने बिलीव कर लिया और कोशिश ही नहीं की। रिजल्ट, तुम वहीं के वहीं रह गए। या फिर तुम जिम ज्वाइन करना चाहते थे, माइंड ने बोला तेरे पास टाइम नहीं है, अभी बिजी है, बाद में कर लेंगे। तुमने एक्सेप्ट कर लिया और 1 साल बाद भी तुमने जिम शुरू नहीं किया। ये जो एक्सक्यूजेस हैं, ये माइंड के बनाए हुए झूठ हैं। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं, यानी इंसान खुद को ही मैनिपुलेट करता है ताकि अनकंफर्टेबल एक्शन लेने से बच सके। माइंड ये क्यों करता है? क्योंकि उसका मेन काम है तुम्हें सेफ रखना, ग्रोथ की तरफ पुश करना नहीं। और ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है, रिस्क के साथ आती है। तो माइंड तुम्हें ऐसी कहानियां सुनाता है जिससे तुम रिस्क अवॉइड करो और कंफर्ट जोन में फंसे रहो। एग्जाम्पल, एक लड़की थी जो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी हो सकती थी, लेकिन हर बार जब अपॉर्चुनिटी आती उसका माइंड कहता तू इंट्रोवर्ट है, ये तेरे बस की बात नहीं। वो मान लेती, पीछे हट जाती। सालों बाद उसे एहसास हुआ कि वो सच में इंट्रोवर्ट नहीं थी, वो बस अपने माइंड के झूठ पर यकीन करती रही। सॉल्यूशन, माइंड के हर स्टेटमेंट को सीधे सच मत मानो। जब भी माइंड कहे तू नहीं कर सकता, खुद से पूछो क्या ये सच है या बस डर बोल रहा है। जब भी माइंड कहे अभी सही टाइम नहीं है, खुद से पूछो क्या सच में या ये बस कंफर्ट जोन का बहाना है। एक पावरफुल टेक्निक है, हर बार जब माइंड तुम्हें लिमिट करे तो 5 सेकंड के अंदर छोटा एक्शन ले लो। जैसे माइंड कहे कॉल मत करो, ओक लगेगा, उसी वक्त कॉल लगा दो। माइंड कहे अभी लिखना मत शुरू कर, मूड नहीं है, उसी वक्त पहला सेंटेंस लिख दो। इससे तुम माइंड के झूठ को काट कर कंट्रोल वापस ले लेते हो। याद रखो, माइंड झूठ बोलेगा क्योंकि उसकी सर्वाइवल मोड को ग्रोथ से डर लगता है। तुम्हारा काम है उस झूठ को पकड़ना और एक्शन लेकर उसे गलत साबित करना।
जितना तुम माइंड के झूठ एक्सपोज करोगे उतना तुम्हारी असली पोटेंशियल खुलती जाएगी। माइंड को जीतना नहीं, उसे दोस्त बनाना सीखो। हमने अब तक माइंड को कंट्रोल करने, रिमोट वापस लेने, झूठ पकड़ने की बातें की, लेकिन एक हिडन ट्रूथ है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। तुम माइंड को हमेशा के लिए हरा नहीं सकते। सस्पेंस ये है, जितना तुम माइंड से लड़ोगे वो उतना स्ट्रांग हो जाएगा। ये वैसा है जैसे किसी नखरेबाज बच्चे को जितना डांटोगे वो उतना जिद्दी होता जाएगा। रियल लाइफ में देखो, तुमने सोचा मैं नेगेटिव सोचना बंद करूंगा, लेकिन जितना तुम नेगेटिव थॉट्स को रोकने की कोशिश करोगे वो उतनी ताकत से आएंगे। क्यों? क्योंकि माइंड के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करने से वो रेजिस्ट करता है। माइंड का नेचर है, जो चीज रेजिस्ट की जाती है वो परसिस्ट करती है। अब इमेजिन करो, तुम पानी में डूब रहे हो और हाथ पांव मार मार कर तैरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जितना तुम पैनिक करोगे उतना तुम डूबोगे। अगर तुम रिलैक्स होकर पानी के साथ बहोगे तो वो तुम्हें खुद ऊपर तैरने देगा। माइंड के साथ भी यही ट्रिक है, उसे दुश्मन मत मानो, दोस्त बना लो। मतलब जब नेगेटिव थॉट आए तो उसे लड़ने के बजाय ऑब्जर्व करो। अच्छा, ये डर है, ये शक है, ये गुस्सा है, बस उसे नोट करो, रिएक्ट मत करो। ये टेक्निक है माइंडफुलनेस, यानी माइंड को अवेयरनेस के साथ देखना। एग्जाम्पल, एक आदमी था जिसे बहुत गुस्सा आता था। वो सोचता था मुझे गुस्सा खत्म करना है, लेकिन हर बार जब गुस्सा आता वो खुद को रोकने की कोशिश करता और ज्यादा चिढ़ जाता। फिर एक दिन उसने ओशो की एक बात सुनी, गुस्से को दबाओ मत, उसे देखो, ऑब्जर्व करो, जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करता है। उसने प्रैक्टिस शुरू की, गुस्सा आया तो बस डीप ब्रेथ लेकर देखा कि बॉडी में क्या हो रहा है, माइंड क्या बोल रहा है। कुछ हफ्तों में गुस्सा खुद कमजोर होने लगा, क्योंकि उसने उससे लड़ना बंद कर दिया। लाइफ में ये समझ लो, माइंड तुम्हारा पार्टनर है, एनिमी नहीं। उसे बस सही डायरेक्शन और जेंटल गाइडेंस चाहिए। तुम उसे अवेयरनेस, पेशेंस और लव से हैंडल करोगे तो वो तुम्हारे सबसे बड़े सपनों को पूरा करने का साथी बन जाएगा। तो आखिरी रास्ता यह है, माइंड को जीतने की कोशिश मत करो, उसे समझो, ऑब्जर्व करो और उसके साथ चलना सीखो। जब माइंड तुम्हारा दोस्त बन जाता है तो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हारे खिलाफ। तो दोस्तों, ये थे माइंड के 7 रूल्स, जो अगर तुमने लाइफ में अपनाए तो मैं वादा करता हूं तुम खुद अपनी जिंदगी को बदलते देखोगे। अब तुम्हारी बारी है, इनमें से कौन सा रूल तुम्हें सबसे ज्यादा लगा कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है? नीचे कमेंट में लिखो, मैं हर एक का रिप्लाई खुद करूंगा। और हाँ, अगर ये बातें तुम्हारे दिल को लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी को बस ये 10 मिनट सुनकर जिंदगी का नया रास्ता मिल जाए। अगर तुम ऐसे ही डीप, रियलिटी बेस्ड और प्रैक्टिकल टॉक सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और भी माइंड, लाइफ और सक्सेस के ऐसे सीक्रेट्स खोलने वाले हैं जो शायद तुम्हें पहले कभी किसी ने इतने सिंपल और दिल से नहीं समझ आए होंगे। चलो, आज से एक डील करते हैं, तुम सीखते रहो, मैं सिखाता रहूंगा और हम मिलकर इस जर्नी को एक लाइफ चेंजिंग एडवेंचर बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने माइंड के दोस्त बनकर जियो और जिंदगी को खुलकर जी लो।